गोपी शब्द का क्या अर्थ है? गो इंद्रियों को कहते हैं, और पी माना समाप्त कर देना। जिसने इंद्रियों को समाप्त कर दिया उसको गोपी कहते हैं। तो जिसमें ये गोपी भाव आ जाता है, जो कि इंद्रिय से अतीत हो जाए, कहते हैं भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, ये शरीर रूपी वस्त्र चुरा लिए, यानी जिनको शरीर का भार नहीं रहा। मथुरा में जाओ तो अभी भी एक वृक्ष है उस तालाब के किनारे पर, जहां पर साड़ियां कोई लटका के रखते हैं, पंडित लोग जाके दिखाते हैं, कहते हैं जी ये हैं साड़ियां जो भगवान ने चीर हरण किए थे। तब से लेके वो आजकल के जमाने की छपी हुई साड़ियां वो दिखाते हैं, और अंधविश्वासी लोग यही समझ कर आते हैं। वहां लटकी हुई है, आप जाके देखें। ये भी कोई नहीं पूछता कि ये 500 वर्ष पुराना ना तो वृक्ष है और ना ये उस जमाने की साड़ियां हैं। पहले हमारे देखते देखते साड़ियों के रिवाज बदले हैं। पहले साड़ियां कैसे होती थी, अब कैसे होते हैं। लोग जाके देखते हैं उसको कि ये गोपियों की साड़ियां हैं, भगवान ने चुराए। वो भी जाके चुराते हैं, पुलिस में रिपोर्ट होती है उनकी, क्योंकि भगवान ने चुराया तो फिर उनकी क्या बात है। तो देखिए उनको भगवान की किसी ने कोई उम्र में कोतवाली नहीं होगी, या पुलिस नहीं होगा, या पुलिस कमिश्नर नहीं होगा, या ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं होगा, या वुमेन कमीशन नहीं होगा, किसी ने माताओं का केस लड़ा नहीं होगा, कुछ होगी बात। तो वो जो इंद्रियों को जब तक हमने समर्पित नहीं किया है, योग लग ही नहीं सकता। जो मन मना भाव या जो हम कहते हैं समर्पण भाव जब तक हमारा नहीं, हमने अपने आप को दिया ही नहीं, हवाले ही नहीं किया भगवान के, तो कर्मातीत अवस्था जिसके विषय में आज मैं कुछ कहने जा रहा हूं, कर्मातीत अवस्था की बात तो अलग रही, हमारा योग लग नहीं सकता। बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमारा योग नहीं लगता, उसका कारण यह है कि जो पहला लेसन है, मैं देही हूं, देह नहीं हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। अशरीरी जो स्टेज है, जो आत्मा के स्वरूप में हम टिक जाएं, क्योंकि वो कई दफा हम बिजली की तारें दिखाते हैं ना कि कैसे वो आपस में मिलती हैं तो फ्लेम निकलता है, उसका रबर, उसका प्लास्टिक, उसका इंसुलेटिंग मटेरियल हटाया जाता है, जब जाके वो स्पार्क पैदा होता है, करंट से करंट मिलती है। तो शिव बाबा से हमें लाइट और माइक मिलेगी कैसे? वो जोड़ जुड़ेगा कैसे, लगेगा कैसे? तो अभी तक हमने समर्पित ही नहीं किया। हम आपको बताते हैं, अगर हम उसके हैं और वो हमारा है, अगर उसमें समर्पण भाव नहीं है तो योग नहीं लग सकता। लोगों के योग में और हमारे योग में यही अंतर है। ये जो राजयोग है, ये पतंजलि का योग भी राजयोग कहलाता है, उसमें ये बात नहीं है कि परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाना। लोग तो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। परमात्मा का जीव जो है परमात्मा का अंश है, वो तो समर्पित होने की बात ही नहीं करते। हमारे ज्ञान का मूल आधार ही ये है कि तुम मेरे समर्पित हो जाओ। और मैंने आपको ये कहा कि आप ये तो 84 जन्म लेते हैं, लेकिन एक मिनट के लिए ये मिथ्या अनुमान ही चलो लगा लीजिए, विच इज इम्पॉसिबल, कि आप करोड़ जन्म भी लेते रहिए, आप अपने मन को ठीक कर ही नहीं सकते। ये दर्शन का सिद्धांत है, फिलॉसफी का असूल है। बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से ये डिस्कस हुआ है कि क्या मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। अब मैं मिसाल दूं आपको, बहुत से लोग कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद मिलती है। आप ये सोच लीजिए कि मैं इस जन्म में योग का अभ्यास करता हूं, पवित्र रहता हूं, मर्यादा पूर्वक चलता हूं, मेरा बीच में शरीर छूट जाता है, मेरी अपनी जो कमियां हैं, एक स्टेज ऐसी आती है जो मेरा संस्कार मेरा पीछा छोड़ता नहीं। बहुत कोशिश करता हूं लेकिन वो इतना गहरा है, इतना कड़ा है कि उसको मिटा नहीं पाता। और आखिर मेरी आयु तो लिमिटेड है, कितना जीऊंगा, शक्ति भी लिमिटेड है, इंद्रियां शिथिल होती जा रही हैं, प्राण कमजोर होते जा रहे हैं, शक्ति शरीर को छोड़ती जा रही है। एक ऐसी स्टेज आ जाती है जो साधना करने के योगी भी मैं नहीं रहा जो पहले मैं कर सकता। तो उसके बाद क्या होगा, मेरे जो पुराने जो 63 जन्म के विकर्म हैं तो बहुत है। एक एक क्षण, एक एक मिनट पता नहीं क्या मैंने गलत काम किए होंगे जो कि मुझे पता भी नहीं। इतनी मलिन बुद्धि हो गई है जो मुझे याद भी नहीं। वरना आत्मा में एक क्षमता है, अगर आत्मा पूर्ण पवित्र हो तो उसकी ये भी योग्यता है कि देख सके वो। आखिर हम परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा में अगर वो दृष्टि है तो हम में उतनी ना सही कुछ तो होगी, होनी तो चाहिए।
लेकिन मन इतना खराब हो चुका है, ये शीशा इतना मैला हो चुका है कि हम देख ही नहीं सकते पास्ट में हमने क्या क्या लफड़े किए। तो उन विकर्मों को मैं दग्ध कैसे कर पाऊंगा? और तब तक तो मेरा शरीर छूट जाएगा, और शरीर छूटने के बाद दूसरा जन्म लूंगा, फिर मैं वो गलत काम करना शुरू कर दूंगा। कौन सा संग मिलेगा, कौन से लोग मिलेंगे, कैसी मेरी पालना होगी, क्या मेरे विचार होंगे, दोस्त कौन से होंगे, मित्र संबंधी क्या होंगे, फिर मेरा योग भ्रष्ट हो जाएगा या क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से तो लगे रहो, चलते रहो, विकर्म दग्ध हो ही नहीं सकते और आत्मा का कल्याण हो ही नहीं सकता। एक ही उपाय है कि वो परमात्मा ही हमारा कल्याण कर सकता है, वही हमें इन विकर्मों से मुक्त कर सकता है, हमारे सब संस्कारों को शुद्ध बना सकता है, हमें पूर्ण रूप से योगी बना सकता है, इंद्रियातीत स्थिति में हमें ले जा सकता है। और वो यही सारे कल्प में एक समय है। इस समय को गंवा दो, वो कहते हैं भाई गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, ये मौका फिर हाथ में आने वाला नहीं है, इसलिए उसका नाम कल्याणकारी है। सबसे पहला पाठ यही है कि एक ही कल्याणकारी है, उसके अलावा कहीं इधर उधर भटकोगे, दृष्टि लगाओगे। वो कहते हैं एक पक्षी था, सागर में उड़ रहा था और जगह जगह उड़ता था, पानी ही पानी था, कहीं बैठने की जगह थी नहीं। आखिर जिस जहाज से उड़ के गया वो घूमने, वापस उसी जहाज पर आके बैठता था और कोई था ही नहीं। तो इसी प्रकार से संसार सागर में और कोई ठोर ही नहीं है, और कोई ऐसा आश्रय ही नहीं है, कोई जिसका सहारा ही नहीं है कि जिसको लेने से हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति हो सके। समझे कि नहीं समझे? जिसको बाबा कई दफा कहते हैं बच्चा अच्छा बच्चे समझे, और हम कहते हैं समझे, कुछ भी नहीं समझे, और हम कहते हैं कि हाँ समझे। अगर हम इस बात को समझ गए तो लग क्यों नहीं जाते उसमें? तो पहली बात हमें ये ख्याल रखने की है कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से समर्पित नहीं करेंगे, मन को समर्पित नहीं करेंगे, समर्पण भाव हमारा संपूर्ण नहीं होगा, न सर्वगुण संपन्न बन सकेंगे, न संस्कार शुद्ध हो सकेंगे, न मुक्ति, जीवन मुक्ति की वो जो उत्तम स्टेज है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। भगवान के बनेंगे, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, कुछ तो देगा वो। नहीं मिलोगे तो जबरदस्ती जेब में भी डाल के तुम्हें भेजेगा, खाली तो भेजेगा नहीं वो। लेकिन जो चीज आपको चाहिए वो नहीं मिल सकती। तो योग के लिए भी ये चीज आप समझ लीजिए कि अगर हम योग लगाना चाहते हैं, उससे मेल मिलाना चाहते हैं, वो परम पवित्र, उससे अगर हम योग, और वो इंद्रियातीत, अशरीरी, वो इनकॉर्पोरियल, और हम जब तक कॉर्पोरियल बने रहेंगे, कॉर्पोरियल तो खा रहे हैं, शरीर तो छोड़ के नहीं चले जाएंगे, जब तक हमारा ये भान या भाव या अनुभव या अभिमान देह से कनेक्टेड होगा, तब तक हमारा योग लग नहीं सकता। आप करते रहिए कोशिश।